नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड क्लास पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन का थर्ड क्लास। उससे पहले टाइम एंड डिस्टेंस 2 हो चुका है और जो है रेशियो बेस्ड 3 वीडियो थे, तो वो यहाँ पे थर्ड है ये। ठीक बच्चों, तो अब जो है इसमें सिद्धांत 2 वीडियो में बताए जा चुके हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आज। पहले क्वेश्चन से आओ बच्चों, पहले क्वेश्चन से आओ। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुन लो। एक चोर 8 बजे बाइक चुराकर 45 किलोमीटर की चाल से भागा। 8:40 पर पुलिस ने 60 किलोमीटर की चाल से पीछा किया। घटना स्थल से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा? ठीक बच्चों, कल का अगर तुमने वीडियो देखा है तो कल वाले में हम लोगों ने, कल का अगर वीडियो देखा है तुमने तो कल वाले में हम लोगों ने 2 तरह के सवाल बताए थे। इस तरह से थे बच्चों, अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलने वाला सवाल था और अलग अलग स्थानों से पीछा करने वाला सवाल था। ठीक बच्चों, तो वही सवाल है ये कल जो बताया गया था, और इससे पहले वाली क्लास में भी इस टाइप का सवाल बताया गया था। तो ये आसान सवाल है, आज की क्लास का सबसे आसान सवाल। तो चलो बच्चों, क्या कह रहा है इसमें? एक चोर 8 बजे बाइक चुरा कर भागा 45 की चाल से, 8:40। तो बोलो बच्चों, 45 किलोमीटर पर आवर की अगर चाल है तो 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब क्या हुआ बताओ? 2/3 आवर। तो कितनी दूरी चलेगा बोलो बच्चों? 30 किलोमीटर। 45 की चाल से 2/3 घंटे में 40 मिनट में कितनी दूरी चलेगा बोलो? 30 किलोमीटर। अब ये सवाल क्या बन गया बोलो कि एक चोर जो है बाइक चुरा करके कितना आगे भाग चुका है बच्चों? 30 किलोमीटर भाग चुका है और अभी भी वो भाग रहा है किस चाल से बोलो? 45 किलोमीटर की चाल से भाग रहा है। और अब पुलिस ने उसका पीछा किया, किस चाल से किया बच्चों? 60 किलोमीटर की चाल से पीछा किया। क्या क्या यहाँ तक फिर से सुन लो। 45 की चाल से चोर भागा है 40 मिनट में, यानी 2/3 घंटे में 30 किलोमीटर भाग चुका होगा। ये कहाँ से आया बच्चों? 45 गुणे 2/3 करके, तो ये 30 किलोमीटर आ गया। 30 किलोमीटर चोर भाग चुका था। अच्छा, अभी भी चोर भाग रहा है किस चाल से बच्चों? 45 की चाल से। और अब पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया है किस चाल से बोलो? 60 की चाल से। अब पूछ रहा है चोर कितनी घटना स्थल से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो बोलो बच्चों, घटना स्थल से कितनी, 2 सवाल बनेगा इसमें। क्या क्या बनेगा कि घटना स्थल से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा और कितनी देर में पकड़ा जाएगा। तो कितनी देर में पकड़ा जाएगा, ये तो कितने बजे पकड़ा जाएगा ये तो पहले बताया जा चुका है बच्चों। ये पिछले वीडियोस में हो चुका है सवाल, है ना, इस टाइप का सवाल जिसमें वो पूछता है कितने बजे पकड़ा जाएगा। अगर पूछा जाए तो क्या बता सकते हो? 1 घंटे में कितना कवर करेगा बच्चों? 15, तो 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, तो 10:40 में पकड़ लेगा। लेकिन हमसे ये सवाल नहीं पूछ रहा है घटना स्थल से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। तो बोलो बच्चों, चोर भागते भागते यहाँ पहुँच गया। जब चोर यहाँ पर था और पुलिस यहाँ पर थी, तब से चोर लगातार भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है। अब बोलो बच्चों, जब चोर यहाँ था और पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया था, तब से चोर लगातार भागता रहा और पुलिस लगातार उसे दौड़ाती रही। तो बोलो बच्चों, दोनों का समय फिक्स है ना? दोनों के चलने का समय फिक्स है। जब यहाँ पहुँच चुका था चोर तब से, और पुलिस के चलने से, और जब चोर यहाँ पहुँच चुका था तो चोर यहाँ से यहाँ तक भागा बच्चों और पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो बोलो समय फिक्स है। और दूसरा, चाल का रेशियो बन रहा है। क्या बन रहा है बोलो? पुलिस और चोर की चाल का रेशियो कितना है बच्चों? 60 और 45, यानी क्या आएगा बोलो? 4:3। तो दोनों की चाल का रेशियो 4:3 बन रहा है। अब बताओ बच्चों, क्या बताया गया था?
अगर चाल फिक्स, अगर समय फिक्स है और एक टर्म फिक्स है और एक टर्म का रेशियो बन रहा है, तब ये सवाल रेशियो से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे बोलो, ये समय फिक्स है और ये चाल का रेशियो बना, तो समय फिक्स होने पर जो चाल है वही दूरी होगी। तो दूरी का भी रेशियो क्या आ गया बच्चों, 4 और 3 का आ गया। अब बताओ, जब पुलिस वाला चोर की तुलना में कितना चोर आगे है बच्चों, 30 किलोमीटर। तो जब पुलिस वाला चोर की तुलना में 30 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगा तब पकड़ेगा उसे। अच्छा, और समझना बच्चों, ये जो दूरी का रेशियो 4-3 आया है, तो ये दूरी कौन सी है बताओ, ये पुलिस वाली दूरी है। ये कितनी है बताओ, 4 है, ये 4 है बच्चों। ये वाली दूरी कितनी है, ये चोर की दूरी है, और ये कितनी है बताओ, 3 है। अब बताओ बच्चों, अगर ये दूरी 3 है जो चोर दौड़ा है और ये दूरी 4 है जो पुलिस दौड़ी है, तो ये दूरी कितनी हो गई बताओ, बोलो बच्चों। 4 में से 3 हटा देंगे, 1 हो गई ये दूरी। अब बताओ, अगर 1 बराबर कितना है बताओ, 30, 1 बराबर कितना है बताओ, 30, और घटना स्थल से दूरी पूछ रहा है बच्चों, तो घटना स्थल से दूरी कितनी है बताओ, 4 है। तो 1 बराबर 30 है, तो 4 बराबर 120 किलोमीटर, ये हो गया बच्चों। ठीक है, जल्दी से दोबारा सुन लो। जब पहले, सबसे पहले चोर कितना आगे भाग चुका था, 45 किलोमीटर की चाल से 40 मिनट में कितना भागेगा बच्चों, 30 किलोमीटर, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब चोर 45 और पुलिस 60 की चाल से भागना शुरू कर चुके हैं। समय, जब तक चोर यहाँ से यहाँ पहुँचा तब तक पुलिस यहाँ से यहाँ पहुँच गई बच्चों। तो समय फिक्स है और चाल का रेशियो बन रहा है। तो समय फिक्स है तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। दूरी का रेशियो भी क्या हो गया, 4-3। ये दूरी पूरी 4 हो गई बच्चों, ये दूरी 3 है, तो ये दूरी कितनी हुई, 1 बराबर कितना है, 30। अगर ये दूरी पूछेगा तो 4 बराबर निकालो, और ये दूरी पूछेगा तो 3 बराबर निकालो। सबको आ गया समझ में बच्चों, ठीक है। इसके अलावा सवाल और क्या बनेगा इसमें, चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, वो तुम बता सकते हो आसानी से। तो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन ये था बच्चों, ठीक है। इसके आगे चले हम लोग, अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उस चोर पुलिस का ही दूसरा सवाल है, उसे थोड़ा अच्छा है। एक चोर, अच्छा क्या, 2 ही तरह का सवाल बनेगा बच्चों इसमें, एक अभी बताया गया और दूसरा ये है। तुम देखो कि दोनों में अंतर क्या है, ध्यान देना बच्चों। एक चोर 6 बजे कार चुराई, 80 की चाल से भागा। एक चोर ने 6 बजे कार चुराई और 80 की चाल से भागा। पुलिस ने 6:30 बजे पीछा करना प्रारंभ किया। पुलिस ने 6:30 बजे पीछा करना प्रारंभ किया और 10:30 पर चोर को पकड़ लिया। एक चोर ने 6 बजे चोरी की, 80 की चाल से भागा। पुलिस ने 6:30 बजे पीछा किया और 10:30 पे चोर को पकड़ लिया। पुलिस की चाल क्या है, ठीक बच्चों, ये है सवाल। तो अब देखो, इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखो बच्चों, पहला तरीका ये होगा कि चोर जो है 6 बजे भागा है बच्चों, 6 बजे कार चुरा के भागा है और 6:30 तक वो अकेले भागता रहा। 6:30 तक तो पुलिस भागी नहीं है। तो बोलो बच्चों, 80 की चाल से आधे घंटे में, आधा घंटा हुआ ना, तो आधे घंटे में चोर कितना भाग चुका होगा बताओ, 40 किलोमीटर। ठीक है, 6 बजे भागा है, 6:30 बजे तक अकेले भागता रहा 80 की चाल से, तो 80 की चाल से आधे घंटे में कितना भाग जाएगा, 40 किलोमीटर। तो चोर 40 किलोमीटर आगे था। ठीक बच्चों, अब पहला तरीका देखो क्या हुआ कि चोर 40 किलोमीटर आगे था, 40 किलोमीटर आगे था। अब चोर अभी भी रुका नहीं है, 80 की चाल से भाग रहा है, 80 की चाल से भाग रहा है। पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया, पुलिस की चाल बतानी है और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 10:30 बजे चोर पकड़ा गया। पुलिस कब भागी है बच्चों, 6:30 बजे। पुलिस 6:30 बजे भागी है और 10:30 पर चोर पकड़ा गया। तो अब एक तरीका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या किया गया है, 80 की चाल से आधे घंटे में 40 किलोमीटर भाग गया था, अभी भी चोर भाग रहा है बच्चों। पुलिस ने 6:30 पे दौड़ाया और 10:30 पर पकड़ लिया। तो बोलो कितने घंटे में पकड़ लिया, 4 घंटे में। तो अब बताओ बच्चों, 6:30 से 10:30 कितना समय हुआ, 4 घंटे। 4 घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस की चाल ज्यादा होगी ना चोर से, तो ये पता कर लो कि पुलिस की चाल चोर से कितनी ज्यादा होगी। तो आसान है बच्चों,
40 किलोमीटर का जो गैप चोर ने क्रिएट किया था, 40 किलोमीटर का गैप जो चोर ने क्रिएट किया था, जो 40 किलोमीटर आगे पहुंच गया था, 40 किलोमीटर का गैप, 40 किलोमीटर का गैप पुलिस ने कितनी देर में कवर कर लिया बच्चों? 4 घंटे में कवर किया। 40 किलोमीटर का गैप पुलिस ने कितनी देर में कवर कर लिया? 4 घंटे में। तो पुलिस की चाल कितनी ज्यादा रही होगी बच्चों? 10 किलोमीटर। पुलिस की चाल 10 किलोमीटर ज्यादा रही होगी, किससे? चोर से। तो 80 में 10 जोड़ दिया और ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये एक तरीका हो गया। चोर कितना भाग चुका था? 40। अब पुलिस ने इस 40 किलोमीटर के दौड़ गैप को 6:30 से 10:30 के बीच में खत्म किया, यानी 4 घंटे में खत्म किया। अगर 40 किलोमीटर का गैप 4 घंटे में खत्म हुआ तो इसका मतलब पुलिस की चाल 10 किलोमीटर ज्यादा थी। किससे बच्चों? 80 से। 80 में 10 जोड़ दिया, पुलिस की चाल आ गई। एक तरीका सॉल्व करने का ये हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, तो यहां से पुलिस की चाल क्या आ गई बताओ? 90 आ गई। अच्छा, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो क्या कह रहा है, चोर 80 की चाल से भागा बच्चों। ये रेशियो का तरीका है ना, ये वाला तरीका रेशियो से है। चोर 80 की चाल से भागा, कितने बजे बच्चों? 6 बजे। 6 बजे। अच्छा, पुलिस की चाल बतानी है। पुलिस कितने बजे भागी? 6:30 बजे। 6:30 बजे। और चोर कितने बजे पकड़ा गया? 10:30 बजे। चोर 10:30 बजे पकड़ा गया। अब ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान देना। चोर 80 की चाल से भागा, कितने बजे? 6 बजे। पुलिस ने दौड़ना शुरू किया कब बच्चों? 6:30 बजे। और चोर जो है 10:30 बजे पकड़ा गया। अब रेशियो से क्यों सॉल्व हो जाएगा? तो बोलो बच्चों, अभी हम लोगों ने, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, है ना। कंफ्यूज हो गए तो जो है अच्छा है, लेकिन वो मतलब ध्यान देना तो सही समझ में आ जाएगा। अभी वाले सवाल में हमने क्या कहा था बच्चों? जब चोर पहुंच गया था तब उसे मतलब पुलिस जब चलना शुरू की थी तब, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि पुलिस जब चलना शुरू की थी, तो बोलो बच्चों इस केस में यहां से जब तक चोर यहां पहुंचा उतनी देर में पुलिस यहां से यहां पहुंची, तो समय फिक्स था ना। तो वही केस यहां पे भी है। क्या कह रहा है वो देखो, यहां पर पुलिस जब शुरू से चोर भागा है तो चोर कहां तक पहुंचा है बच्चों? चोर 10:30 बजे पकड़ा गया है। तो चोर कितनी देर भागा है? चोर कितनी देर भागा है बताओ? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे चोर भागा है। और पुलिस कितनी देर भागी है बताओ? 4 घंटे। तो बोलो बच्चों, समय का रेशियो बन गया। समय का रेशियो बन गया। क्या कहोगे बताओ? पुलिस और चोर के समय का रेशियो क्या आ गया बच्चों? जिस दूरी को चोर ने 4.5 घंटे में कवर किया, उसी को पुलिस ने कितनी देर में कवर किया? बोलो 4 घंटे में। तो पुलिस और चोर के समय का रेशियो क्या आ गया? बोलो बच्चों 4 और 4.5। 4 और 4.5 का रेशियो क्या बनेगा? बोलो 8 और 9 का। ये रेशियो हो गया पुलिस और चोर के समय का। तुम्हें समय पता करना है बच्चों की चाल पता करना है? चाल। तो पुलिस और चोर की चाल का रेशियो क्या होगा? बोलो बच्चों, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 और 8 का आ जाएगा। चाल का रेशियो 9 और 8 का आ गया। इस केस में जब हम इससे सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी दूरी पुलिस ने चली है उतनी दूरी चोर ने चली। मान के क्या मतलब, ये तो है ही है। तो अब यहाँ पर हम दूरी को फिक्स लेके चल रहे हैं, है ना बच्चों। तो हम क्या कहेंगे? पुलिस का समय 4 घंटे है तो चोर का समय कितना है? 4.5 घंटे है। यानी समय का रेशियो कितना है बताओ? 8 और 9 का है। तो चाल का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 9 और 8 का आ जाएगा। अब 8 बराबर कितना दिया है बताओ? 8 किसकी चाल है बताओ? चोर की। तो 8 बराबर कितना दिया है बताओ? 80 किलोमीटर पर आवर। 8 बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। तो 9 बराबर कितना आ गया बच्चों? 8 बराबर 80 तो 9 बराबर 90। ये आंसर हो गया। तो ये और आसान लगेगा तुम्हें, ठीक है ना। इसी बात को और अच्छे से समझ लो। इससे जरा भी डाउट लगे तो ऐसे समझो, और आसान लगेगा। अपनी बचपन की पढ़ाई से कंपेयर करो। देखो सुनना बच्चों, जो दूरी चोर 4.5 घंटे में चला वही दूरी पुलिस वाला 4 घंटे में चला। जो दूरी 4.5 घंटे में चोर चला वही दूरी पुलिस वाला 4 घंटे में चला। तो हम लोग कैसे बचपन में पढ़ते थे कि पुलिस का 4 घंटा बराबर चोर का 4.5 घंटा।
पुलिस का 4 घंटा बराबर चोर का 4.5 घंटा। तो यहाँ से भी पुलिस और चोर की रेशियो बता सकते हो चाल का, कितना जाएगा बच्चों, ये पलट जाएगा। सब लोग जानते हो कि अगर लिखा है 2A बराबर 3B, तो A और B का रेशियो क्या होगा, 2-3 होगा कि 3-2 होगा बच्चों, 3-2 होगा, ये पलट जाएगा ना। तो वहीं से पुलिस का 4 घंटे बराबर चोर का 4.5 घंटे, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 4.5 और 4 का। तुम्हें ऐसा समझना हो तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो। पिछला वाला तरीका बताया गया था, आसान ये लगेगा तुम्हें, है ना, ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, ठीक है ना। लेकिन रेशियो वाला तरीका लगाओ, आगे भी काम आएगा फिर, है ना। तीनों तरीके से सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चोर पुलिस पर ये सवाल बनते हैं, बाकी असाइनमेंट में जो सवाल होंगे वो देखना, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं बच्चों, हम हर तरह का सवाल बताते जा रहे हैं, कोई भी टाइप का सवाल, एक भी टाइप ऐसा नहीं छूटेगा जो तुम्हें मतलब कभी किसी पेपर में आया हो। इसीलिए चाचा तीसरा टर्न है बच्चों, एक टर्न और लेंगे, सब तरह के सवाल बताएंगे, रेशियो संबंधित, फिर रेशियो से न होने से संबंधित, उसके बाद विचारधारा, फिर सर्कुलर मोशन, तब जाके टाइम एंड डिस्टेंस पूरा होगा। एक एक पॉइंट बच्चों, एक एक गुणे का नियम, विशेष प्रश्न में फॉर्मूला जो बनता है वो डिराइव करके बताएंगे, है ना, इस तरह से। तो अभी जो है मतलब 2-3 टर्न और कम से कम लगेगा, इसके बाद तब जाके टाइम एंड डिस्टेंस पूरा होगा। फिर ट्रेन में टाइम लगेगा 3-4 टर्न, फिर बोट में टाइम लगेगा 3-4 टर्न, फिर रेस, गेम एंड स्किल, तब जाके ये पूरा टॉपिक खत्म होगा, है ना बच्चों। और पेपर में 10% का वेटेज तो मान के चलो, एवरेज रहता है इसका 10% कम से कम वेटेज पेपर में रहता है। और एग्जामिनर के ऊपर है, IB का पेपर अभी 2-3 साल पहले बना था, तुम देखना, तो उसमें पूरा पेपर ही टाइम एंड डिस्टेंस आ गया था। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन मान के चलो कि 10% का एवरेज वेटेज होता है, ठीक बच्चों। 2 सवाल हुए चोर पुलिस वाले, ठीक ना, ये अलग सवाल हो गए, चोर पुलिस वाले सवाल हो गए। अब सवाल अलग है बच्चों, ये और अच्छे सवाल हैं, मजा आएगा इसमें। देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना बच्चों, पहले सवाल नोट कर लो। मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पर स्टेशन से चलती है। मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पर स्टेशन से चलती है। एक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन की तरफ भागता है, एक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन की तरफ भागता है, वही ट्रेन उसे 8 मिनट बाद मिल जाती है। ट्रेन की मेट्रो की चाल बताओ। मेट्रो की चाल दी हुई है तो व्यक्ति की चाल बतानी है, ठीक बच्चों। क्या सवाल है, 10-10 मिनट पे ट्रेन छूटती है, 10-10 मिनट पर ट्रेन छूटती है, एक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन की तरफ भागता है, तब वही ट्रेन उसे 8 मिनट बाद मिल जाती है। मेट्रो की चाल पता है और व्यक्ति की चाल बतानी है। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत आया है पेपर में, ये सवाल इतना आया है समझ लो कि एसएससी ने इसे रीजनिंग तक में पूछ लिया है। जब कोई सवाल बहुत बर्बाद हो जाता है ना, तुम एसएससी का पेपर देखना बच्चों पुराने, तो उसमें तुम्हें हर रीजनिंग में कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस तुम्हें एक आध सवाल मिल ही जाएगा, है ना। एवरेज स्पीड, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, अभी हम आगे और बताएंगे, जिसमें जो एसएससी उसे रीजनिंग में रख देता है। तो इसीलिए ये सवाल भी उसी कैटेगरी का है, अच्छा सवाल है बच्चों, है ना। तो क्या है सवाल, समझ गए हो सब लोग, बोलो बच्चों समझ गए ना। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान देना बच्चों, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। ये बताओ, जैसे मेट्रो या कोई भी गाड़ी है, ये आ रही बच्चों, कितने कितने मिनट पे चल रही है बताओ, ध्यान देना बच्चों, 10-10 मिनट में चल रही है। एक आदमी यहां रुका है, मान लो कि ट्रेन ऐसी है कि हाथ दिया, रुको रुको रुको, तो रुक गई, है ना। तो एक आदमी यहां रुका है, अगर यहां रुका रहता है तो बोलो बच्चों 10 मिनट पर अगर ट्रेन छूट रही है, तो अगर आदमी रुका है तो 10-10 मिनट पर दिखेगी। आदमी कितनी भी दूरी पर होगा, अगर 10-10 मिनट पर ट्रेन लगातार छूटती जाएंगी तो कहीं भी बैठा होगा उसे 10-10 मिनट पर ट्रेन निकलती दिखाई देंगी। यही ना बच्चों, कब, जब आदमी रुका है ना। इस सवाल से पहले जरा 1 मिनट लगेगा बच्चों, जो 1 मिनट भी नहीं, कि हम लोग पुराने समय में ये सवाल पढ़ चुके हैं। इंटर में डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, सभी ने पढ़ा, फिजिक्स तो सभी की रही होगी ना। तो डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था। डॉपलर इफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो हम बैठे बैठे बता सकते हैं कि बिना देखे कि गाड़ी रुकी है कि चल रही है तो हमसे दूर जा रही है कि हमसे पास आ रही है। चल दिया इधर, जब आदमी ट्रेन की तरफ भागा तो वही ट्रेन उसे कितनी देर में मिल गई बताओ, 8 घंटे में। वही ट्रेन उसे 8 मिनट में, वही ट्रेन उसे 8 मिनट में मिल गई। अब बताओ बच्चों क्या सवाल था, 10 मिनट में छूट रही है ट्रेन, अगर आदमी रुका रहता तो
10 मिनट पे दिखती, लेकिन आदमी के चलने से वही गाड़ी कितनी देर में दिखी बोलो, 8 मिनट में दिखी। अब यहीं से रेशियो बन जाएगा। कैसे रेशियो बन जाएगा बोलो, कि आदमी जब चलता रहा बच्चों, 8 मिनट तक चलता रहा आदमी, तो क्या हुआ कि अगर ये आदमी ना चल रहा होता तो ऑटोमेटिक ट्रेन कितनी देर में मिल जाती बताओ, 10 मिनट में। लेकिन आदमी के चलने से वही ट्रेन कितनी देर में मिल गई बच्चों, 8 मिनट में मिल गई। तो बोलो ट्रेन का 2 मिनट बचा, ट्रेन का 2 मिनट बचा। क्यों बचा, ध्यान देना बच्चों, 2-3 सवाल बताएंगे इसी पर। 10 मिनट में मिल रही थी, आदमी के लगातार 8 मिनट तक चलने से आदमी 8 मिनट तक चलता रहा होगा, तभी तो 8 मिनट बाद मिली बच्चों। तो आदमी के 8 मिनट तक चलने से वही ट्रेन 10 के बजाय 8 मिनट में मिली, यानी कितनी देर पहले मिल गई बताओ, 2 मिनट पहले मिल गई। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ट्रेन का 2 मिनट बराबर आदमी का 8 मिनट। आदमी के 8 मिनट चलने से, आदमी के 8 मिनट चलने से ट्रेन का समय क्या हो गया बच्चों, 2 मिनट बच गया। तो हम क्या कहेंगे, ट्रेन का 2 मिनट बराबर आदमी का 8 मिनट। तो यहाँ से ट्रेन का 2 मिनट बराबर आदमी का 8 मिनट। तो बोलो बच्चों, दोनों का, ट्रेन का 2 मिनट बराबर आदमी का 8 मिनट। तो यहाँ से ट्रेन और आदमी का रेशियो 2:8 बनेगा कि 8:2 बनेगा बच्चों, 8:2 बनेगा। यानी क्या बनेगा बताओ, 4:1। ट्रेन की चाल 4 है तो आदमी की चाल कितनी बच्चों, 1 है। 4 बराबर कितना दिया है, 4 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है बताओ बच्चों। ट्रेन की चाल, मेट्रो की चाल कितनी है बताओ, 72 है। तो 4 बराबर 72 दिया है। तो हम क्या कहेंगे, 4 बराबर 72 तो 1 बराबर 18। आ गया सबको समझ में बच्चों, 4 बराबर 72 तो 1 बराबर 18। ये हो गया इसको सॉल्व करने का सही तरीका। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं रहती है, फिर से समझ लो बच्चों। और 3-4 सवाल इस पर है ना, एक ही कॉन्सेप्ट पर, इधर आएगा तो है, उधर भागेगा तो है ना, जितने बन सकते हैं सब हैं। अच्छे समझना, ये शुरुआत है, पहला सवाल है ये, जल्दी से दोबारा सुन लो, है ना। ट्रेन, आदमी अगर रुका हुआ है, ट्रेन लगातार निकल रही है बच्चों 10-10 मिनट में, 10-10 मिनट में, तो अगर आदमी रुका रहेगा तो 10-10 मिनट में निकलती हुई दिखेंगी उसे ट्रेनें, है ना। लेकिन जब आदमी चलता रहा, तेजी से भागता रहा, 8 मिनट तक भागा तो ट्रेन दिख गई उसे। अब बताओ, आदमी जब 8 मिनट तक भागा तो वो ट्रेन जो 10 मिनट में दिख रही थी वही ट्रेन 8 मिनट में दिख गई बच्चों। तो कितना जल्दी दिख गई बताओ, 2 मिनट जल्दी दिख गई। तो ट्रेन का 2 मिनट बचा आदमी के 8 मिनट चलने से। तो ट्रेन और आदमी की चाल का रेशियो क्या बन गया बच्चों, 8 और 2 बन गया, यानी 4 और 1 बन गया। 4 बराबर 72 दिया है, 1 बराबर 18 हो गया। सबको आ गया बच्चों समझ में। अगले सवाल में आओ, फिर से वही सवाल देखो बच्चों। ये सवाल भारतीय सीमा, ध्यान देना बच्चों, पहले सवाल नोट कर लो, बहुत आया हुआ सवाल ये भी। भारतीय सीमा से चीन पर, तो ये हमने सवाल में खाली यही कर दिया जो आजकल का हिसाब किताब चल रहा है। तो हम लोग जो है हमने मतलब भारत से चीन पे हमला कराया, है ना। भारतीय सीमा से चीन पर, अब देख लो हम भी भारत, मतलब भारत से फिकवा रहे हैं ना, 5-5 मिनट पर अंतराल पर गोले दागे जा रहे हैं, है ना। युद्ध मान लो शुरू हो गया या डराया जा रहा है चाइनीज लोगों को, तो 5-5 मिनट पे यहाँ से गोले दागे जा रहे हैं। चाइना वाले घबरा गए हैं ना। तो चीन से उस तरफ आ रहे टैंकर को यह आवाज़ 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पे सुनाई दी। अब तो बताना है टैंकर की चाल क्या है, अगर आवाज़ की चाल 330 है। बताओ बच्चों, वही सेम क्वेश्चन है ना, और आत्मा वही है सवाल की। कितनी कितनी देर पे गोले छूट रहे हैं, 5-5 मिनट पे गोले दागे जा रहे हैं। एक टैंकर चल दिया होगा चाइना से भारत की तरफ, जिधर गोले दागे जा रहे हैं उधर की तरफ चला तेजी में, है ना। तो वही टैंकर को आवाज़ कितनी देर में सुनाई दे रही है बताओ, 4 मिनट 30 सेकंड में। आवाज़ की चाल दी गई है, टैंकर की चाल बतानी है। सबको सवाल समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल हूबहू वही सवाल है। वहाँ पे जो मेट्रो थी यहाँ पर ये आवाज़ है, और वहाँ पे जो आदमी था यहाँ पे वो टैंकर है। समझ गए ना। तो आप बताओ बच्चों, फिर से सुनना बच्चों, है ना, मज़ा आएगा।
और कभी कोई फार्मूला नहीं और निश्चित रूप से कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा तुम्हें। और इसमें आदमी इधर आ रहा है, हमने उधर जाने वाला बताया, भागेगा, है ना, बम लगा के भागेगा, है ना, ट्रेन, इस तरह का सवाल। दो ही सवाल हो सकते हैं। अब उड़ने थोड़ा लगेगा, इंटर में उड़ता था, यहाँ नहीं उड़ेगा, तो ये या तो अपनी तरफ आएगा या अपने से दूर भागेगा। यही 2 सवाल हो सकते हैं, दोनों समझो अच्छे से, है ना, ध्यान देना बच्चों। तो चलो बताओ बच्चों, यहाँ से गोले दागे जा रहे हैं, है ना, ये चाइना का टैंकर आ रहा है। अब बताओ 5-5 मिनट पर जब गोले दागे जा रहे हैं, तो अगर ये चाइनीज टैंकर रुका रहता डर के मारे, तो बताओ 5-5 मिनट पर सुनता आवाज। अगर ये चाइनीज टैंकर रुका रहता तो 5-5 मिनट पर आवाज सुनता, लेकिन ये चल दिया। तो बोलो बच्चों, कितनी की देर में सुनाई दिया? 4 मिनट 30 सेकेंड। 4 मिनट 30 सेकेंड पर उसे गोले की आवाज आ रही है ना। 5-5 मिनट पे गोले दागे जा रहे हैं। अगर कोई रुका है तो क्या होगा बच्चों? 5-5 मिनट पर गोले की आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगर वो चल रहा है तो जल्दी सुनाई देगी ना, तो 4 मिनट 30 सेकेंड में सुनाई दी। तो अब सवाल पूछा गया, समझ गए हो? तो बोलो क्या कहोगे? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह बोलो, टैंकर के 4 मिनट 30 सेकेंड चलने से, टैंकर के 4 मिनट 30 सेकेंड चलने से आवाज का समय, बम थोड़ा ना वहां पहुंच रहा है, गोले नहीं गिर रहे हैं, आवाज पहुंच रही है ना। तो आवाज का समय 5-5 मिनट पे ऐसे ही सुनाई दे जाता है ना, लेकिन 4 मिनट 30 सेकेंड में सुनाई दिया। तो बोलो बच्चों, 5 मिनट और 4 मिनट 30 सेकेंड, दोनों में अंतर कितना है बताओ? 30 सेकेंड। तो बोलो बच्चों, आवाज का समय 30 सेकेंड बचा। क्यों बचा? क्योंकि टैंकर 4 मिनट 30 सेकेंड चला। तो बोलो बच्चों क्या कहेंगे? आवाज का 30 सेकेंड बराबर टैंकर का 4 मिनट 30 सेकेंड। आवाज का 30 सेकेंड बराबर टैंकर का 4 मिनट 30 सेकेंड। आप बोलो बच्चों, रेशियो बन गया। तो यहां से आवाज और टैंकर की चाल का रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों? ये पलट जाएगा। 4 मिनट 30 सेकेंड, तो ये बन जाएगा 9 और 1 का। बना लोगे ना बच्चों? 4 मिनट 30 सेकेंड को 30 सेकेंड का ये 8 गुना हो गया, 8 1 9 ऐसे बना सकते हो, और नहीं तो सेकेंड में बदल लो और बना लो। तो बोलो आवाज और टैंकर की चाल का रेशियो क्या क्या है बच्चों? 9 और 1 का। अब बोलो हमें क्या पता है आवाज की चाल, तो हम क्या कहेंगे? बोलो 9 बराबर कितना है बच्चों? 9 बराबर कितना दिया हुआ है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो बोलो बच्चों आवाज की चाल कितनी? आवाज की चाल 9 है, बराबर 330 दी गई है। तो टैंकर की चाल कितनी है? 1 बराबर हो जाएगा 330/9। 330/9 किस में आएगा बच्चों? मीटर पर सेकेंड में। आप क्या करोगे? इसमें 18/5 का गुणा कर दोगे। किसमें चाहिए आंसर? किसमें दिया हुआ है बताओ? किलोमीटर पर आवर में। इसीलिए तो आप बोलो बच्चों कितना आ जाएगा? ये 5 से कट जाएगा 66, और 5 से कट जाएगा 66, और 66 दूनी 132 किलोमीटर पर आवर। आया बच्चों? इस तरह से ये सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। बताओ दूसरा सवाल हुआ इसी कॉन्सेप्ट पे। जो सवाल लेंगे ना, ऐसे नहीं कि कोई सवाल लेके बता दिया टाइम पास कर रहे हैं। अरे सिखाएंगे ना यार, तुम ना लगा पाओ सब व्यर्थ है ना। कोई जादू देखने थोड़ा आए हो, है ना। तुम ना लगा पाओ, तुम्हें अच्छे से ना समझ में आए, तुम कंफ्यूज हो पेपर में, है ना, फायदा क्या है ना, पूरा बेकार हो जाएगा बच्चों, है ना। जरा सा कंफ्यूजन हुआ बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए जो है जो टाइप बताएंगे उस पर कायदे से बताएंगे, उस टाइप का जितने सवाल बनते हैं, है ना। कल फिर बताएंगे इसी पे अगली क्लास में। तो जो टाइप बताएंगे उस पर पूरा कायदे से बताएंगे, 2 3 सवाल। फिर असाइनमेंट देखना, उस पर सवाल एग्जाम्पल, मतलब जो टाइप यहाँ पढ़ लोगे वो टाइप तुम्हारा जो है जितनी वैरायटी उसमें है सब बता के पूरा कायदे से। भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता बच्चों। भविष्य में टाइम एंड डिस्टेंस का क्या सवाल नया बन जाएगा वो उसका अंदेशा अगर होता तो हम यहाँ थोड़ा पढ़ा रहे होते हैं ना। तो वो हम भूतकाल देख सकते हैं, हम ये गारंटी ले सकते हैं कि किसी पेपर का जो एसएससी जैसा है ना, या यूपीएससी चाहे जो, उसका कोई सवाल
नहीं छूटेगा, है ना। भविष्य में कोई एग्जामिनर बैठ के क्या बना देगा उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, है ना। वो तो उस ऐसे क्वेश्चन आते भी कितने हैं और ऐसे क्वेश्चन कर ही कौन पाता है ना। ऐसे क्वेश्चन कर पाने वाले लोग IIT में सेलेक्ट हो चुके हैं, NDA में सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो वो तुम्हारी फाइट उनसे है ही नहीं, समझे ना। नया सोचना बहुत बड़ी बात होती है, पेपर में नया सोचना, पेपर में जो पढ़े हो वो कर लो, बड़ी बात है यार, पेपर में नया कहाँ, है ना। तो नया सबके लिए समस्या है। आगे चलो बच्चों, अब देखो और अच्छा सवाल। अभी तक 2 सवालों में, अभी तक के 2 सवालों में जो ऑब्जर्वर, जो घटना स्थल था, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा था। बोलो बच्चों, चाहे वो ट्रेन है चाहे वो टैंकर है, घटना स्थल की तरफ जा रहा था। ऐसा हो रहा था। जरूरी नहीं है कि घटना स्थल की तरफ जाए। जैसे कोई बम लगाएगा यहाँ पे तो क्या इधर चलेगा क्या, है ना, भागेगा ना यहाँ से। तो 2 तरह का सवाल बनेगा, एक घटना स्थल की तरफ आएगा और दूसरा आप कैसा देखेंगे बच्चों, जो विपरीत जाएगा, है ना। अब इस सवाल में है, ठीक है, आत्मा वही है, ऐसा नहीं कि कोई बदलाव होगा, इसमें हम कहेंगे ये करो, उसमें रसियन, इसमें चाइनीज, ऐसा नहीं। हाँ, अब पढ़ो बच्चों क्या कह रहा है। एक बस अड्डे से बस 24 मिनट के अंतराल पर चलती है, ठीक है ना, जैसे पहले चल रही थी वैसे भी चल रही है। एक बस अड्डे से बस 24 मिनट के अंतराल पर चलती है। एक व्यक्ति बस अड्डे से दूर जा रहा है और बस उसे 28 मिनट के अंतराल पर मिलती है। यदि व्यक्ति की गति 5 है तो बस की गति बताओ। ठीक बच्चों, बस अड्डे से, बोलो क्या सवाल है, 24 मिनट पर बस निकलती है। एक आदमी अगर बस अड्डे की तरफ आएगा तो जल्दी बस दिखेगी, बस अड्डे से दूर जाएगा तो बोलो बच्चों बस अड्डे से दूर जाएगा तो बस देर में दिखेगी। तो बस अड्डे से 24 मिनट के अंतराल चलती है। एक व्यक्ति बस अड्डे से दूर जा रहा है तो उसे 28 मिनट के अंतराल पे मिलती है। यदि व्यक्ति की चाल 5 है तो बस की चाल बताओ। ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, पिछले 2 सवाल से कैसे अलग है, फिर मेट्रो वाले सवाल से कैसे अलग है। मेट्रो वाले सवाल में वो ट्रेन की तरफ जा रहा था, अब की वाले केस में वो दूर जा रहा है। तो बोलो बच्चों, फिर कॉन्सेप्ट वही है, बस अड्डे से बस कितनी देर में निकलती है, 24 मिनट में। अगर आदमी रुका होता तो कितनी देर में दिखाई देती बताओ, 24 मिनट में। लेकिन जब आदमी इधर चल दिया तो कितनी देर में दिखाई दी बताओ, 28 मिनट में। कितनी देर में दिखाई दी बच्चों, 28 मिनट में। अब बताओ, हूबहू वही क्वेश्चन है। कैसे, आदमी के 28 मिनट चलने से नया क्या हुआ, इधर जा रहा है ना। तो बोलो बच्चों, आदमी के 28 मिनट चलने से बस का समय कितना बढ़ गया। पिछली बार घट रहा था क्योंकि इधर की तरफ आ रहा था, जल्दी मिलेगा। अब की क्या होगा बच्चों, देर से। तो बोलो बच्चों, बस का समय बढ़ा कितना 28 में से 24 हटा दिया, 4 घंटे। मिनट, 4 मिनट कर लेना, 4 मिनट। अब बताओ बच्चों, बस का समय कितना बढ़ा, 4 मिनट। क्यों बढ़ा, आदमी रुका रहता था तो 24 मिलता, आदमी 28 मिनट चलता रहा तो बस का समय क्या हुआ बच्चों, 4 मिनट बढ़ गया। तो हम क्या कहेंगे, बोलो, हम क्या कहेंगे बच्चों, आदमी का 28 मिनट बराबर बस का 4 मिनट। आदमी का 28 मिनट, आदमी के 28 मिनट चलने से बस का समय 4 मिनट बढ़ गया। तो आदमी का 28 बराबर बस का 4। तो आदमी और बस की चाल का रेशियो क्या आ गया बच्चों, 4 और 28, यानी क्या आ गया बोलो, 1 और 7। 1 और 7। आदमी की चाल कितनी दी है बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या कहेंगे, 1 बराबर 5 तो 7 बराबर 35। आ गया सबको समझ में बच्चों, ठीक है ना। कंपेयर देखो, अधूरा सवाल पढ़ के आएगा नहीं, है ना। अगर हम एक ही तरफ वाला बता दें तो फिर विपरीत वाले में फिर कंफ्यूजन। और जब आधा पढ़ो, पूरा पढ़ोगे ना बच्चों,
तो वो पहले वाला आधा भी और क्लियर होगा। आप बताओ पिछला वाला क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? जैसे वो वैसे ये, वहाँ समय कम लग रहा था, तो हम समझ रहे हो ना सब लोग। इसी सवाल में जैसे ये कह देता कि इधर चल रहा है तो 28 मिनट के बजाय मान लो कह देता कि 26 मिनट देख रही है, तब क्या करते? आदमी के 26 मिनट चलने से बस का समय 2 मिनट बचा, है ना, 2 मिनट बचा, ये करते। तो बोलो भाई वही सवाल है ना, जितना ये है वो उसका समय हो गया, इसका समय कितना बचा बढ़ा ये देख लेना होगा, इसका इतना बराबर उसका उतना, मुंह ज़बानी सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना? कोई फार्मूला नहीं है, कभी भूलने का कोई मतलब ही नहीं है ना? फार्मूला होता है तब भूलता है आदमी, पेपर के हिसाब से चलो, है ना? मैं असफल होकर टीचर नहीं बना हूँ, अपनी चॉइस से टीचर बना हूँ, है ना? मैं मतलब ज़्यादातर आप देखोगे कि टीचर एक असफल जीव होता है ना, जो कहीं ना जो कुछ ना बन पाए, ज़्यादातर, कोई बुरा ना माने, हम भी टीचर हैं, है ना, लेकिन इंडिया में यही है कि जो कुछ ना बन पाया वो वकील या टीचर ऐसा कुछ बन जाता है। लेकिन हम लोग अपनी चॉइस ही टीचर बने हैं, मतलब ये नहीं कि कहीं नहीं हुआ तो टीचर बन गए, है ना? हमें अच्छा लगता था तो हम बने, हम लोग सरकारी नौकरी छोड़ करके बने हैं बच्चों, है ना, दरोगा रहे हैं। हारे हुए खिलाड़ी नहीं बता पाएंगे। छठा सवाल देखो बच्चों, एक आतंकवादी समूह ने किसी स्थान पर बॉम्ब लगाया और 10 मिनट बाद का टाइमर लगाकर भागे। अब बताओ, जैसा वो वाला सवाल था बच्चों, सेम क्वेश्चन ये है। बताओ, बस अड्डे से दूर भागे चाहे बम लगा के भागे, बात तो एक ही है ना? बात एक ही है बच्चों। तो अब बताओ, 10 मिनट बाद का टाइमर लगाया और बम की आवाज़ 10 मिनट 30 सेकेंड के बाद सुनाई दी। वह समूह किस चाल से भाग रहा था अगर आवाज़ की चाल 336 मीटर पर सेकेंड है? क्या सवाल है बच्चों? इस टाइप के सवालों में अभी और टाइप बनते हैं, वो अभी हम और भी एक क्लास और है ना, अभी इसमें जरूरत पड़ेगी तो एक और ले लेंगे, पूरा खत्म करेंगे, कोई टाइप जो है छोड़ेंगे नहीं। रेशियो में 3 वीडियो हुआ, ये तीसरा है बच्चों, ये है ना। टाइम एंड डिस्टेंस के पहले 2 वीडियो अलग हैं। शबाब, नाम कुछ ऐसा रखना जिससे कि ये एकदम अलग अलग दिखे, है ना? तो अभी तो इसके बाद से आगे से, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, एक आतंकवादी समूह ने किसी स्थान पर बॉम्ब लगाया, 10 मिनट बाद का टाइमर लगाया। आतंकवादी समूह को बॉम्ब की आवाज़ 10 मिनट 30 सेकेंड बाद सुनाई दी। समूह किस चाल से भाग रहा था यदि आवाज़ की चाल 336 मीटर पर सेकेंड है? ध्यान देना, यहाँ पे 336 की गई है। एग्जामिनर ये देता है वैल्यू, कई बार वैल्यू थोड़ा सिंपल बनाने के लिए आवाज़ की चाल में परिवर्तन कर दिया जाता है। अब चलो बच्चों, जो दिया है वही यूज़ करना। तो बोलो, अगर इस सवाल में भी पहले की तरह बच्चों कि अगर यहाँ पे मान लो बम लगाया गया, यहाँ पर जाने पर बम फटा और यहाँ पर पहुँचने पर यहाँ पे बम लगा, यहाँ पर जाने पर बम फटा बच्चों और यहाँ पे पहुँचने पर आवाज़ सुनाई दी, तो बोलो यहाँ पे क्या कहेंगे? अगर मान लो अगर आतंकवादी समूह जो है, अगर आतंकवादी समूह रुका रहता, वहीं रुका रहता, तो क्या होता बच्चों? वहीं रुका रहता तो आवाज़ कितनी देर में सुनाई देती बताओ? 10 मिनट में। और अगर आतंकवादी समूह रुका रहता तो आवाज़ कितनी देर में सुनाई देती बताओ? 10 मिनट बम फटता तो 10 मिनट बाद सुनाई देता, है ना, अगर वहीं रुका रहता। लेकिन वहीं तो रुकेगा नहीं, अरे बम लगा के वहीं रुकेगा क्या? तो बोलो बच्चों, जब वो भागा तो कितनी देर में आवाज़ सुनाई दी बताओ? 10 मिनट 30 सेकेंड। तो बोलो बच्चों क्या कहोगे? बोलो बच्चों क्या कहोगे? कि आतंकवादी तो शुरू से भाग रहा है ना बच्चों, यहाँ पे बम लगाया, भागने लगा, कितनी देर तक भागता रहा? बोलो 10.5 सेकेंड तक। तो आतंकवादी के 10.5 सेकेंड, 10.5 मिनट भागने पर बोलो बच्चों 10.5 मिनट जब आतंकवादी समूह भागता रहा तब क्या हुआ? अगर वहीं बैठा रहता तो 10 मिनट बाद आवाज़ सुनाई देती, लेकिन वहीं नहीं बैठा रहा, बम लगा के भागना शुरू किया उसने। तो बोलो 10 मिनट 30 सेकेंड तक भागता रहा, तो आतंकवादियों के 10 मिनट 30 सेकेंड तक भागने पर बोलो आवाज़ का समय कितना बढ़ गया बताओ? 30 सेकेंड बढ़ा। चारों सवाल एक जैसे है ना बच्चों? आतंकवादी समूह के 10.5 सेकेंड भागने पर आवाज़ का समय 30 सेकेंड बढ़ गया। तो क्या कहोगे? बोलो इन दोनों का, आतंकवादी समूह और आवाज़ की चाल का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? पलट जाएगा। तो ये आ जाएगा 30 सेकेंड
और 10 मिनट 30 सेकेंड। तो ये रेशियो बना लोगे, 10 मिनट को बांटोगे तो ये 30 सेकेंड के हिसाब से 20 और 21 बन जाएगा। नहीं तो तुम सेकेंड में बांट लेना, सेकेंड बना 630 और 30 बन जाएगा। तो बोलो बच्चों क्या रेशियो बन जाएगा दोनों की चाल का? 1 और 21 बन जाएगा, 1 और 21 बन जाएगा, 1 और 21, 30 सेकेंड और 10 साढ़े 10 ये जो है मिनट, 30 सेकेंड यानी कि इस तरह से बना सकते हो। तो इसमें टाइम लगेगा, है ना, सीधा सीधा तरीका। 30 सेकेंड के हिसाब से 10 मिनट कितना हो जाएगा बच्चों? 20 गुना, और 30 सेकेंड 1 हो ही गया। तो क्या रेशियो बन जाएगा? 1 और 21 का, चाहे जैसे बना लो रेशियो। अब यहाँ पे किसकी चाल दी गई है बताओ? आवाज़ की चाल दी गई है। कितनी है बताओ बच्चों? 336 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो क्या कहोगे? 21 बराबर 336, तो 1 बराबर 336 बटे 21। ये हुआ बच्चों। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 1 अंदर 21 और 21 पंचे छक्के 21 और 12, हाँ 6 बार डिवाइड हो जाएगा। तो बोलो बच्चों 16 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया? चारों सवाल एक जैसा हो गया बच्चों। 2 सवाल बनेंगे इसमें, कौन कौन से बोलो? या तो घटना स्थल की तरफ गाड़ी मेट्रो वाला सवाल, उसी तरफ भागेगा या फिर वहां से दूर भागेगा, ठीक है ना। दूर भागने वाला केस बॉम्ब वाला केस होगा। इसके अलावा इसके पहले वाला सवाल ज़्यादातर बॉम्ब वाले केस में ही दूर भागने का केस होता है। दोनों केस कुल मिला के समझ गए बच्चों, है ना। इसी में कई बार दूरी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसके एक आध टाइप अभी और बच्चे हैं, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये टाइप पूरा हुआ पिछला वाले में, और इसमें 2 तरह के सवाल हमने बताए, ठीक है ना, रेशियो के सवालों में। अब आ जाओ बच्चों, ये एक बहुत अच्छा टाइप सवाल का, इसमें हम लोग के समय से ये 98 में ये सीजीएल के मेंस में था क्वेश्चन इस टाइप का कि दुर्घटना वाला, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये वाले सवाल देखो बच्चों। पहले सवाल जो है 2 तरीके से तुम्हें बताएंगे, दोनों शॉर्ट ट्रिक हैं, जो तुम्हें ठीक लगे। और देखना बच्चों, दोनों शॉर्ट ट्रिक समझना, और तुम ये देखना कि जो 2 शॉर्ट ट्रिक में मतलब जो तुम्हें अलग से बताई जाएगी सेकंड शॉर्ट ट्रिक, वो कितनी ज़रूरी है, तो अच्छे समझना। पहले एक शॉर्ट ट्रिक से पूरा सवाल समझ लो, है ना। 2 सवाल इसमें हमने रखे हैं। क्या सवाल है बच्चों? पहले सवाल नोट कर लो। एक कार 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 3 घंटे चली, फिर एक्सीडेंट हो गया। 1 घंटे रुकने के बाद गाड़ी अपनी 60% चाल से आगे बढ़ी। एक कार 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और 1 घंटे रुकने के बाद गाड़ी अपनी 60% चाल से आगे बढ़ी और 6 घंटे लेट हो गई, ठीक है। 6 घंटे लेट हो गई। यदि यह दुर्घटना 120 आगे हुई होती, तब यह गाड़ी सिर्फ 5 घंटे लेट होती। गाड़ी की चाल व यात्रा की दूरी बताओ। क्या सवाल है? एक कार 3 घंटे यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 1 घंटे रुकने के बाद अपनी 60% चाल से आगे बढ़ी और 6 घंटे लेट हो गई। यदि यह दुर्घटना 120 आगे हुई होती, तब यह गाड़ी सिर्फ 5 घंटे लेट होती। गाड़ी की चाल व यात्रा की कुल दूरी बताओ। ठीक बच्चों, 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले एक तरीके से ये सवाल देख लो, फिर हम एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अभी बता रहे हैं वो सीखना बच्चों, है ना। थोड़ा सा समझना कठिन लगेगा लेकिन फ़ायदेमंद है ना। क्या फ़ायदा होता है तो पहले समझो इसे। तो देखो बच्चों, क्या सवाल है? हाँ, क्या सवाल है बच्चों? देखो बहुत ध्यान समझना। यहां से मान लो प्रारंभ हुआ घटना का प्रारंभ यहां से हुआ। एक गाड़ी चली बच्चों यहां से 3 घंटे, ये ए स्थान है, 3 घंटे चल ली तो बी स्थान पर गाड़ी की दुर्घटना हो गई। यहां पर एक्सीडेंट हुआ, ठीक बच्चों। और गाड़ी की चाल घट गई, 60% चाल रह गई, 60% चाल रह गई। अच्छा, तब क्या हुआ कि गाड़ी जो है, अच्छा यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर गाड़ी 1 घंटे रुकी रही, यहाँ पर गाड़ी 1 घंटे रुकी भी थी। कोई प्रॉब्लम सही किया गया होगा, उसके बाद भी पूरी तरह से सही नहीं हुई प्रॉब्लम, और 60% चाल से गाड़ी आगे बढ़ी बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, और
6 घंटे लेट हो गई, 6 घंटे लेट हो गई। फिर ये कह रहा है कि अगर यह दुर्घटना 120 किलोमीटर आगे हुई होती, अगर यह दुर्घटना 120 किलोमीटर आगे हुई होती, तब अगर यहाँ हुई होती बच्चों, तब कितना लेट हो रही है? 6 घंटे। और अगर यहाँ हुई होती तब गाड़ी 5 घंटे लेट होती, 5 घंटे लेट होती। ठीक, अब तुमसे पूछ रहा है, इसमें 2 सवाल पूछ रहा है। फिर से सुनो सवाल। यहाँ से घटना प्रारंभ हुई बच्चों, ठीक है, यहाँ से घटना प्रारंभ हुई, ए स्थान है, 3 घंटे गाड़ी चली, फिर दुर्घटना हो गई। 1 घंटे गाड़ी रुकी रही, 1 घंटे गाड़ी रुकी रही, फिर 160% चाल से आगे बढ़ी और 6 घंटे लेट हो गई। अगर यह घटना 120 आगे हुई होती, 120 किलोमीटर आगे हुई होती, तब गाड़ी कितना लेट होती बच्चों? तब सिर्फ 5 घंटे लेट होती। अब तुमसे पूछ रहा है, इसमें 2 सवाल पूछ रहा है, चाल क्या है और दूरी क्या है, ठीक है ना। तो अभी जो तरीका इसका बता रहे हैं, अच्छा रहेगा कि ये तरीका सीखना है ना। ये तरीके से फ़ायदा क्या होता है, दूसरा भी तरीका बता के तब बताएंगे कि फ़ायदा क्या हुआ तुम्हें। पहले एक तरीके समझो बच्चों। तो देखो, एक तरीका इसका ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो देखो ये कि 1 घंटे जो रुकी रही है, रुके समय को लेट वाले समय से हटा दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन में रुकी रहेगी गाड़ी और कई बार नहीं रुकी रहेगी। तो अगर रुकी हुई है तो ये यहाँ से हटा दो, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब 1 पॉइंट से मुक्ति मिली, 6 में से 1 हटा दो, क्योंकि रुकने के कारण जो लेट हुआ है गाड़ी, उसमें चाल की गलती नहीं है ना। रुकने के कारण लेट हुई है तो इसमें चाल की क्या गलती है। तो इसीलिए 1 घंटा रुकने का समय पहले हटा दो, ठीक है ना बच्चों। तो अगर ना रुकी होती तो कितना लेट होती बताओ? यहाँ पे 5 घंटे और यहाँ पे 4 घंटे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें पहला तरीका इसका सॉल्व करने का ये होगा कि पहले B व C के बीच में, B व C के बीच, पहले B व C के बीच कार्य करो, पहले B व C के बीच कार्य करो, ठीक है ना। पहले B व C के बीच में कार्य करो। तो बोलो बच्चों, B और C के बीच में दूरी कितनी है बताओ? 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। अच्छा, यहां पर पहले बी और सी के बीच में काम करना है और दोनों बार एक ही काम करना है। एक बार बी और सी के बीच में कार्य होगा, फिर बी व डी के बीच में कार्य होगा, बी व डी के बीच में कार्य होगा, है ना। तब दोनों इसी 2 स्टेप से सॉल्व हो जाएगा। दोनों में एक ही काम करना है बच्चों, ध्यान से सुनना, है ना। पहले बी व सी के बीच में कार्य करो। तो बी व सी के बीच की दूरी कितनी है बताओ? 120 है। अच्छा, चाल क्या है बच्चों? चाल 60% चाल से आगे बढ़ी। तो बोलो, पहले अगर 100 थी तो अब कितनी है बताओ? 60 है। यानी रेशियो क्या बन रहा है बोलो? 5 और 3 का बन रहा है। तो चाल का रेशियो 5 और 3 का बन रहा है। तो बोलो बच्चों, समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 और 5 का हो जाएगा। समय का रेशियो क्यों निकाल रहे हैं अभी बता रहे हैं, है ना। पहले बी और सी के बीच में कार्य करो, बी और सी के बीच में दूरी 120 है। चाल का रेशियो क्या बन रहा है बच्चों? 5 और 3। तो समय का रेशियो क्या होगा? 3 और 5। अब यहाँ पे देखो, 5, ये 1 घंटा हटा चुके हैं बच्चों हम लोग। तो यहाँ पे 5 घंटे लेट हो रही थी, 120 आगे होने पर 4 घंटे लेट हुई। तो ये बात समझ रहे हो ना बच्चों कि गाड़ी का एक्सीडेंट, तुम एक गाड़ी लेके मतलब बहुत सिंपल समझो, तुम मान लो कि साइकिल से जा रहे हो कोचिंग, है ना। घर से ही साइकिल खराब थी, घर से देखा तुमने कि उसमें प्रॉब्लम थी, जो है हवा कम थी, है ना। तो बताओ बच्चों, यहाँ से लेके कोचिंग तक तुम्हें दिक्कत होगी। अगर मान लो आधे रास्ते में जाके हवा कम हो गई तो दिक्कत कम होगी। और तुम कोचिंग पहुँचे और वहीं पे हवा कम हुई, अब बताओ क्या दिक्कत हुई, है ना। वही बनवा लेना, फिर खत्म बात। तो अब बताओ, अगर शुरू से गाड़ी खराब रही तो क्या होगा? ज़्यादा लेट हो गए। जितना आगे जाके गाड़ी खराब होगी उतना ही कम लेट होगी, जितना आगे जाके गाड़ी खराब होगी उतना ही कम लेट होगे। और अगर मंजिल पे पहुंच के गाड़ी खराब हुई तो बिल्कुल लेट नहीं होगे। यही अगली शॉर्ट ट्रिक है ना, उस पर बाद में आएंगे। इतना तो समझ गए ना कि जितना आगे एक्सीडेंट होगा गाड़ी उतना ही कम लेट होगी। तो बोलो बच्चों, जब बी और डी सी के बीच में कार्य कर रहे हैं तो बी के बजाय सी पर एक्सीडेंट होने पर क्या हुआ बच्चों? 6 घंटे के बजाय 5 घंटे लेट हुई, यानी 1 घंटे बचा।
1 घंटे बचा। पहले हमेशा जो है जो काल्पनिक घटना होती है वहीं से सवाल उठता है हमेशा। जो भी क्वेश्चन अगर मैथ में है और वहाँ पे ये कहा गया है अगर ये हुआ होता तो सवाल वहीं से शुरू होता है हमेशा, है ना। तो जो क्योंकि काल्पनिक घटना वो जो मैथमेटिशियन जो सवाल बना रहे हैं वो कवि तो है नहीं, कल्पना करेंगे, है ना। तो वो काल्पनिक घटना देते ही इसीलिए कि वहीं से सवाल उठेगा। तो एक पहले यहाँ से क्वेश्चन को शुरू किया, समझ गए हो बच्चों। चाल का रेशियो 5-3 तो समय का रेशियो 3-5। यहाँ और यहाँ के बीच में एक्सीडेंट होने से 6 के बजाय कितना लेट हुई बताओ बच्चों, 5 घंटे। तो 1 घंटा बच गया ना, 1 घंटा बच गया। अब यहाँ पे समझो क्यों समय का रेशियो निकाला गया, क्योंकि समय की जानकारी को सॉल्व करना है। अब बताओ बच्चों यहाँ पर कितना समय बचा, यहाँ पर कितना समय बचा बताओ, बढ़ा या बचा, तो 2, 5 से बढ़ाओ घटाओगे, 2 बराबर कितना बताओ 1, तो 1 बराबर कितना 1/2, 2 बराबर 1 तो 1 बराबर 1/2, तो 3 बराबर कितना बच्चों 3/2, तो 3 बराबर 3/2, 3/2 घंटे। फिर से सुन लो, 2 बराबर 1 तो ये ओरिजिनल समय है, तो 1 बराबर आधा हुआ तो 3 बराबर 1.5 घंटा हुआ। तो अब यही सॉल्व हो गया। समय आ गया कितना बच्चों, सामान्य समय उसका पता चल गया कितना आ गया बताओ 3/2 घंटे। किस दूरी के लिए, अभी हम लोग किसके बीच में काम कर रहे हैं, बीओसी के बीच में। तो 120 किलोमीटर दूरी के लिए उसका सामान्य समय कितना आ गया बच्चों 3/2 घंटे। तो बोलो गाड़ी की चाल क्या हो गई, गाड़ी की चाल क्या हो गई बच्चों, अगली बार बता दे रहे हैं इसमें, अगले, हाँ यहाँ भी जगह नहीं है, पीछे बता दे रहे हैं, देख लो 120/3/2 तो यही कर दे रहे हैं बच्चों, फिर मिटा के बता दे रहे हैं 120/3/2, ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना फिर से सुन लो, फिर से मिटा दें। बी व सी के बीच में पहले कार्य करो, तो क्या करेंगे बोलो, 120 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, चाल का रेशियो बना लो पहले, तो समय का रेशियो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे और यहाँ पे 1 घंटे का बचत हुआ, तो 2 बराबर 1 है, तो 3 बराबर कितना हुआ, कितना आ गया बताओ 3/2 घंटे। 3/2 घंटे में दूरी कितनी ट्रेवल हुई बताओ 120, तो दूरी कितनी है बच्चों 120 है, और समय कितना लगा बताओ 3/2 घंटे। तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से क्या आ गया बताओ, दूरी बटे समय करोगे तो क्या आ गया बताओ, सामान्य चाल आ गया। सामान्य चाल कितनी आ गई बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर उसका सामान्य चाल। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया, तो इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक बच्चों, ये नोट हो गया है। अब इसी क्वेश्चन पर अभी ये जितना तुमने यहाँ पे किया है सेम कॉन्सेप्ट फिर यूज होगा। आपकी बस अंतर ये होगा, अंतर ये होगा कि इस बार हम लोग किसके बीच में काम कर रहे थे, बोलो बच्चों, बीओसी के बीच में, बीओसी के बीच में कार्य कर रहे थे। और अब ये जो काल्पनिक घटना थी इसका काम संपन्न हुआ, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब बोलो बच्चों, ये जो 120 का यूज करके हम लोगों ने चाल निकाल ली, अब इस 120 का इस काल्पनिक घटना का ही कोई रोल नहीं है। अब क्या ये वाली जो घटना है 60% चाल का तो रोल रहेगा, 60% चाल का तो रोल रहेगा। 120 किलोमीटर ये जो घटना इसका रोल नहीं रहेगा, और ये 5 घंटे का रोल नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट फिर लगेगा। अब हम लोग जो है, पिछली बार हम लोग बी और सी के बीच में काम कर रहे थे, अब वही काम बी व डी के बीच करो। अब वही काम बी व डी के बीच में करो। कैसे कि ये काल्पनिक घटना का रोल 120 आगे और 5 घंटे लेट, ये खत्म हुआ। अब बोलो बच्चों क्या करेंगे, बी और डी के बीच में कार्य करेंगे। तो बी और डी के बीच में सच्चाई क्या है बताओ, ये सब खत्म हो गया है। सच्चाई क्या है कि एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, यहाँ से गाड़ी किस चाल से चली है बच्चों 60% चाल से, और सच्चाई क्या है कि 5 घंटे लेट हुई है। तो अब बी और डी के बीच में कार्य करो, तो बोलो चाल का रेशियो क्या बन जाएगा, चाल का रेशियो क्या बना था बच्चों 5 और 3, तो समय का रेशियो क्या बन जाएगा 3 और 5। और अब समय का जो है यहाँ पे कितना है बताओ बच्चों, ये अब हम लोग किसके बीच में काम कर रहे हैं, बी और डी के बीच में। तो ये 4 घंटे का कोई रोल नहीं, 1 घंटा हटा दिया गया था, ध्यान रखना। तो वास्तव में लेट कितना हो रही है बताओ 5। तो क्या कहोगे बताओ 2 बराबर 5, कितना लेट हुई बच्चों 5। तो यहाँ कितना लेट हुई, कितना समय ज़्यादा लगा बताओ 2। तो 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 2.5, तो 3 बराबर 7.5। 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 2.5,
तो 3 बराबर कितना बच्चों, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे उसका समय हो गया कहाँ से कहाँ चलने के बीच में, बी और डी के बीच में। तुमसे पूछ रहा है कुल दूरी कितनी है, तो बोलो बच्चों कुल दूरी कितनी हो जाएगी। 7.5 घंटे समय कहाँ से कहाँ का हो गया बताओ, बी और डी के बीच का। उससे पहले कितने घंटे चल चुकी है बताओ, 3 घंटे। तो कुल समय कितना हो गया बताओ, 10.5 घंटे। 10.5 घंटे वो किस चाल से, सामान्य चाल क्या निकली है बताओ, 80। तो 10.5 घंटे अगर वो 80 की चाल से चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा बोलो बच्चों, तो ये 840 किलोमीटर यात्रा की कुल दूरी हो गई और चाल हो गई 80 किलोमीटर। जल्दी से दोबारा सुन लो बच्चों, ये वाला पॉइंट दोबारा सुन लो, इससे पहले वाला पॉइंट हम अभी दोबारा समझा देंगे अगले क्वेश्चन में, है ना। तो बी और डी के बीच में कार्य करेंगे, जो काल्पनिक केस था उसका काम खत्म हुआ, 120 आगे और 5 घंटा लेट, इसका काम खत्म। सच्चाई क्या है बच्चों कि एक्सीडेंट यहाँ हुआ था और यहाँ से वो 60% चाल से आगे बढ़ी है तो 5 घंटे लेट हुई है। तो बी और डी के बीच में काम करेंगे, जो काम पिछली बार किया गया था बच्चों वही सेम यहाँ पे भी। चाल का रेशियो 5 और 3 तो समय का रेशियो 3 और 5। कितना लेट हुई बताओ, कितना लेट हुई बच्चों, 2 घंटे। 2 घंटे यहाँ लेट है और वास्तव में कितना लेट है, 5। तो 2 बराबर कितना है बताओ, 5। तो 1 बराबर 2.5, 1 बराबर 2.5, तो 3 बराबर 7.5। 7.5 घंटे लगा कहाँ से कहाँ के बीच के लिए बच्चों, जो है बी से डी के लिए। और अब तुमसे पूछ रहा है यात्रा की कुल दूरी, तो बी पहुंचने से पहले कितने घंटे चल चुकी थी, 3 घंटे। तो बोलो बच्चों 3 घंटे ये, 7.5 घंटे ये, तो कितना समय आ गया बोलो, 10.5 घंटे। 10.5 घंटे 80 की चाल से कितना आ गया बताओ, 840। ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का। तो 880 किलोमीटर और 840 ये हुआ बच्चों, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, इससे तुम्हें बहुत आसान लगेगा। इसी का एक और शॉर्ट ट्रिक है ना, इसी का एक और शॉर्ट ट्रिक देखो बच्चों। लेकिन आसान तो तुम्हें ये लगेगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, सॉल्व कर लेता बताएं। तो देखो एक और तरीका देखो बच्चों, ध्यान देना। तो सबसे पहले जैसे अभी बताया, अभी जो बोल रहे थे कि घर से निकले, गाड़ी में साइकिल से निकले बच्चों, मान लो, है ना। अगर घर से निकले तुम और शुरू से प्रॉब्लम थी तो ज़्यादा लेट हो जाओगे। आधी दूरी चल के प्रॉब्लम हुई तो कम लेट हो गए। अगर मंजिल पर पहुंच करके प्रॉब्लम आई तो बिल्कुल लेट नहीं होगे ना, पहुंच गए, बात खत्म। तो अब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखो, गाड़ी जब क्या कह रहा था बच्चों, पहले जल्दी से सवाल, तो यहां से चली 3 घंटे चली, 3 घंटे चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ। अगर ये एक्सीडेंट 120 आगे 1 घंटा पहले ही हटा दो बच्चों, 1 घंटा पहले लेट होने का टाइम में जो रुक रहा है उसको हटा दिया जाएगा। तो बोलो बच्चों 5 घंटे लेट और 4 घंटे लेट के बीच में बात करेंगे, एक एक दोनों से हटा देंगे। अब 120 आगे यहां से चले 3 घंटे, ये वास्तविक घटना स्थल है, और तब क्या हुआ बताओ, 5 घंटे लेट। ये दूसरा स्थल है, तब कितना लेट हुआ, 4 घंटे। 120 दूरी है बच्चों ये। तो अब एक तरीका इसका ये हो जाएगा, जो देखने में बहुत आसान लगेगा, कि ये बताओ, ध्यान देना बच्चों, कि अगर 120 आगे हुआ, 1 घंटा बचा, तो बताओ बच्चों 120 आगे जब हुआ तो 1 घंटा बचा, 1 घंटा बचा। क्यों, 120 आगे हुई दुर्घटना, इसलिए 1 घंटा बचा जब 120 आगे दुर्घटना हुई, इसलिए बचा। अब बताओ अभी क्या बताया गया बच्चों, अगर मंजिल पर पहुंचकर प्रॉब्लम आएगी तो लेट नहीं होगे ना। तो बोलो अगर तुम लेट नहीं हुए, फिर से वो बोल रहे, अगर प्रॉब्लम मंजिल पर पहुंच के आई तो लेट नहीं होगे। इसका उल्टा क्या हुआ, अगर प्रॉब्लम आई और तुम लेट नहीं हुए तो इसका मतलब तुम मंजिल पे पहुंच गए थे। अगर प्रॉब्लम आई फिर भी तुम लेट नहीं हुए, इसका मतलब तुम मंजिल पे पहुंच गए थे बच्चों। तो अब बताओ 1 घंटा तब बच गया जब घटना 120 आगे हुई। अब कितना घंटा बचा ले कि लेट ना हो, ये 1 घंटे काम खत्म बच्चों, बस ये रोल खत्म हो गया इसका। 1 घंटा, ये जो 4 घंटे लेट हुआ था इसका काम खत्म, 1 घंटा बचा, 1 घंटा बचा। क्यों 120 आगे दुर्घटना हुई इसलिए। अब बताओ गाड़ी बिल्कुल ना लेट हो तो कब नहीं लेट होगी, जब 5 घंटा बच जाए। तो 5 घंटा बचा, 5 घंटा बचा। बोलो बच्चों कितना आगे होगा, 12 पंचे 60, 600 आगे। अगर 600 आगे, 1 घंटा बचा 120 आगे होने पे, तो 5 घंटा बचेगा 600 आगे होने पे।
अगर घटना 600 आगे हो तो दुर्घटना गाड़ी बिल्कुल लेट नहीं होगी। तो बोलो बच्चों यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि बोलो B से D के बीच की दूरी कितनी हो गई? बोलो बच्चों B से D के बीच की दूरी कितनी हो गई? बोलो 600। B से D के बीच की दूरी कितनी हो गई? 600। समझ गए? अब B से D के बीच की दूरी 600 हो गई बच्चों। अब इसके आगे जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वही कर लो, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी पहले पूरा समझ लो। हाँ, B से D के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों? 600। अब बताओ B से D के बीच में चाल का रेशियो क्या बन रहा है बच्चों? 60% बची है तो 5 से 3 बन रहा है। तो समय का रेशियो क्या होगा? बोलो 3 से 5 होगा। तो बोलो बच्चों समय का रेशियो 3 से 5 होगा। अब ये काल्पनिक घटना का रोल खत्म है, 120 का रोल खत्म है। अब बताओ बच्चों कितना लेट हुई? 2 बराबर कितना है बताओ? 2 बराबर कितना है? 5। 2 बराबर 5 तो 3 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 15/2 यानी 7.5। ये समय आ गया। अब किसके बीच में कार्य कर रहे हैं हम लोग? B से D के बीच में। B से D के बीच की दूरी कितनी आ गई थी बच्चों? 600। और अब B से D के बीच में चाल का रेशियो जो पहले कर रहे थे वही, चाल का रेशियो कितना है बताओ? 5 से 3। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? 3 से 5। तो 2 बराबर कितना बच्चों? 5। तो 3 बराबर 15/2। अब बताओ बच्चों 15/2 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल हुई? बोलो बच्चों 15/2 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल हुई? बोलो 600। तो क्या आ जाएगा? बोलो चाल कितनी आ जाएगी? बोलो बच्चों 600/15/2। ये आ जाएगा, कितनी आ जाएगी बच्चों? 80 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ क्या ये तरीका, ये चाल आ गई बच्चों? पूरा सवाल कर लें तब बताएं। तो ये चाल आ गई, अब दूरी निकाल सकते हो। 80 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई बताओ? चाल। और अब अगर दूरी पूछ रहा है तो क्या करोगे? बोलो 7.5 घंटा पहले चल चुका है बच्चों। 7.5 घंटा पहले चल चुका है। तो 7.5 घंटा और 3 घंटा पहले, 7.5 घंटा अभी चला है और 3 घंटा पहले चल चुका था। किस चाल से बच्चों? तो ये जो है 80 की चाल से। ये कर सकते हो, या फिर ये वाली दूरी पहले ही निकाल चुके हो 600। तो सिर्फ क्या करो कि पहले कितनी देर चला था बताओ? 3 घंटे। तो 3 घंटे की दूरी जोड़ दो। तो 80 × 3 कितना आ जाएगा बताओ? 240। 240 ये 3 घंटे की दूरी है, वो वाली दूरी पहले ही पता कर चुके थे। तो ये तरीका आसान हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 840। ये हो गया। अब बताओ जल्दी से दोबारा सुनो। 1 घंटा बचा, समझ गए बच्चों? 120 आगे होने पर, इसलिए 5 घंटा बचेगा 600 आगे होने पर। ठीक है, अब 5 घंटा बचा 600 आगे होने पर। तो बोलो क्या कहोगे? B से D के बीच की दूरी कितनी हो गई बच्चों? 600 आगे। 600 क्यों हो गई? क्योंकि गाड़ी तभी नहीं लेट होगी जब गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाए। तो आप बताओ B से D की मंजिल ये है बच्चों। तो B से D के बीच की दूरी 600 आ गई। अब 600 दूरी जो है ये B से D के बीच की हो गई। और B से D के बीच में चाल का रेशियो क्या बन रहा है? 5 से 3। तो समय का रेशियो क्या होगा? 3 से 5। तो बोलो बच्चों समय कितना बढ़ा? 2 बराबर 5। तो 3 बराबर 7.5 हो गया। अब बोलो 3 बराबर 7.5 हो गया। ये जो समय आ गया 7.5 आ गया। 7.5 समय में 15/2 समय में कितनी दूरी ट्रेवल हुई है बताओ? 600। तो यहाँ से चाल आ गई 80 चाल आ गई। अब तुमसे पूरी दूरी पर अगर पूछेगा तो 3 घंटे की चली दूरी कितनी आ गई बताओ? 240। ये 600 में जोड़ दोगे 840। अब इस तरीके में देखो, समझना तो आसान लग रहा है इसे, लेकिन ज़्यादातर लोग ये तरीका बता देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है बच्चों इस सवाल में? अगर ये देखो 1 घंटा बचा 120 आगे, ये बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को। 5 घंटा बचा 600 आगे, लेकिन कई बार ये इतना मज़ा नहीं आएगा। ये वैल्यू अगर 45 मिनट हो और ये वैल्यू 6 घंटा 20 मिनट हो, ये वैल्यू 45 मिनट हो और ये वैल्यू 6 घंटा 20 मिनट हो, ऐसा भी सवाल देखा है। इसीलिए ये तरीका ठीक तो है, लेकिन जो है ये वैल्यू कठिन होने पे दिक्कत करेगा। और दूसरी दिक्कत क्या है बच्चों कि ये बताओ पहले तुम दूरी निकाल रहे हो तब चाल आ रही है, वहाँ पे एक ही स्टेप में सॉल्व हो जा रहा है। ये इसमें 2 स्टेप लग रहा है। तो यहाँ अगर तुमसे चाल पूछा जाए, अब ध्यान देना कब पहला वाला तरीका अच्छा रहेगा। अगर चाल पूछी जा रही है तब एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, पहला तरीका लगा लो, है ना। देखा था तुमने पहले चाल आ गई थी, यहाँ पे पहले दूरी आ रही है फिर चाल आ रही है, 2 स्टेप लग रहे हैं ना। तो अगर दूरी पूछा जाए तब तो ये तरीका ठीक है ना। लेकिन अगर चाल पूछी जाए तो पहला तरीका अच्छा है। वैल्यू कठिन होने पे भी ये तरीका दिक्कत करेगा। अब इसी को प्रमाणित करने के लिए अगला क्वेश्चन देखो, पेपर का है वो सवाल। देखो क्या कह रहा है बच्चों, सवाल सुन लो। लास्ट सवाल आज का,
क्या कह रहा है देखो, 50 किलोमीटर चलने के बाद एक कुत्ता अपने स्वामी से मिलता है जो कि उससे धीमे चलने का आदेश देता है। 50 किलोमीटर चलने के बाद एक कुत्ता अपने स्वामी से मिलता है जो कि उसे धीमे चलने का आदेश देता है। इसके बाद वह अपनी पुरानी चाल की 3/4 चाल से आगे बढ़ता है और अपने गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुंचता है। 35 मिनट लेट पहुंचता है। यदि कुत्ते के स्वामी के साथ मुलाकात 24 किलोमीटर बाद हुई होती तो वह अपने गंतव्य पर 25 मिनट लेट होता। कुत्ते की चाल क्या है? क्या सवाल है बच्चों? 50 किलोमीटर चलने के बाद एक कुत्ता अपने मालिक से मिलता है जो कि उसे धीमे चलने का आदेश देता है। इसके बाद वह अपनी पुरानी चाल के 3/4 चाल से आगे बढ़ता है और अपने गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुंचता है। यदि कुत्ते के स्वामी के साथ मुलाकात 24 किलोमीटर बाद हुई होती तो वह अपने गंतव्य से 25 मिनट लेट होता। आप कुत्ते की चाल बताओ। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में चाल पूछी गई है। अगर हम लोग पहला तरीका लगा, दूसरा तरीका भी जो समझा है वो लगाते हैं तो दिक्कत क्या आएगी? पहले दूरी निकालो फिर चाल निकलेगी और ऐसे एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, मुंह सॉल्व हो जाएगा। कैसे बच्चों? देखो 50 किलोमीटर चलने के बाद तो इसका कोई रोल ही नहीं है, पहले मुंह सॉल्व कर लो इस सवाल को, है ना। कितना आगे एक्सीडेंट हुआ बोलो बेटा? 24 आगे एक्सीडेंट हुआ था, है ना। 24 आगे एक्सीडेंट होने से और चाल का रेशियो क्या बन रहा है बताओ? 4-3। तो समय का रेशियो क्या होगा बच्चों? 3-4। तो बोलो 35 मिनट और 25 मिनट, अंतर कितना हुआ? 10 मिनट। तो बोलो 1 बराबर 10 तो 3 बराबर कितना? 1 बराबर 10 इतना लिख दें बच्चों, नहीं तो एकदम नहीं आएगा। तो बोलो क्या हो जा रहा है? 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होने से, वही कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, थोड़ा सा लिख दें नहीं तो ये टाइम बर्बाद होगा। तो देखो यहाँ पर A, B, C और D। तो बोलो बच्चों, जैसा अभी पिछले वाला सवाल था उसी तरह से समझे। तो 50 किलोमीटर चलने के बाद तो क्या अंतर हुआ? ये दूरी दी गई है और 3/4 चाल से तब कितना लेट हुआ बताओ? 35 मिनट लेट हुआ। अगली बार कितना लेट हुआ बच्चों? 25। तो अब ये दूरी कितनी है बताओ? 24 किलोमीटर। आप उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ बच्चों। तो पहले किसके बीच में काम करोगे बताओ? B से C के बीच में। B से C के बीच में दूरी कितनी है बताओ? 24। और चाल क्या है बताओ? चाल जो है 4 से 3 हुई है। 3/4 हुई ना बच्चों, तो 4 से 3 हुई है। तो समय क्या आ जाएगा बताओ? 3 से 4 आ जाएगा। समय 3 से 4 आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, 35 मिनट आगे और 35 मिनट लेट और 25 मिनट लेट, अंतर कितना हुआ? कितना बचा बताओ? 10 मिनट। तो 10 मिनट लेट बचा बच्चों। कब? जब B से C के बीच में घटना हुई, है ना। B से C के बीच में, तो पहले B से C के बीच में काम करो। चाल 4 से 3 हुई बच्चों, ये दिया गया है। तो समय 3 से 4 हो जाएगा। अब इस यहाँ से यहाँ के बीच में कितना बचा बताओ? तो समय की जो है 10 मिनट है। यहाँ पे क्या है बताओ? 1 बराबर 10 मिनट है। तो बोलो बच्चों 3 बराबर कितना आ गया बताओ? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितना बच्चों? आधा घंटा। तो आप क्या पूछ रहा है तुमसे? बस देखो यहाँ पे ये आसान रहा है इस तरीके से कि इतने से ही सॉल्व हो गया, बस इतना करना पड़ा, सॉल्व हो गया ना। समय 3-4 हो गया। कितना बचा बच्चों? 10। 1 बराबर 10 तो 3 बराबर सामान्य समय कितना आ गया बताओ? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। अब ये 30 मिनट कितनी दूरी चलने के लिए बताओ बच्चों? ये 30 मिनट कितनी दूरी चलने के लिए बताओ? 24। तो 24 दूरी चलने में अगर 30 मिनट लगा तो बोलो बच्चों चाल कितनी हो गई बताओ? 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये तरीका यहाँ पर ज़्यादा अच्छा था। तो बोलो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। अगर हम लोग पिछले तरीके से सॉल्व करेंगे इस सवाल को तो 2 स्टेप लगेंगे। पहले हम लोग को यहाँ से आगे दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर जो है जो समय निकाल करके वहाँ से चाल निकलेगी। तो ये अच्छा रहेगा कि अगर वैल्यूज़ कठिन है तब ये तरीका लगाओ, और अगर चाल पूछी जाए तो ये तरीका लगाओ, और चाहो तो यही तरीके से। दूरी भी इससे कठिन नहीं है, अगले स्टेप में दूरी आ जाएगी। तो कुल मिला के यही तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बच्चों, वो तरीका समझने के लिए आसान होता है लेकिन जो है वो दिक्कत करता है पेपर में। ठीक है, तो आज में इतना ही रखते हैं बच्चों। अगली क्लास में अभी टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो का एक और क्लास रहेगा, कम से कम एक और रहेगा। उसमें हम लोग रेशियो के और क्वेश्चन बचे हुए देखेंगे। फिर जो है मतलब फिर इसके आगे अगला पॉइंट इसका जो रेशियो सॉल्व नहीं होंगे वो एक टर्म में बताएंगे। ठीक बच्चों, चलो नमस्कार।